Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के words और vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper से. From today only it's 7th of September 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is refute. Refute is a verb. Refute का मतलब होता है to prove that a statement, theory, argument etc. is incorrect. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, थ्योरी या कोई भी आर्ग्यूमेंट जो कि ये प्रूफ होता है कि वो इनकरेक्ट है, गलत है, तो उसको बोला जाता है रिफ्यूट. बेसिकली डिनाई करना किसी चीज़ के लिए इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्यूट. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? oppose या फिर deny, and the antonyms are allow या फिर support. So he did not have the courage to refute the lawyer once the evidence was presented in court. कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें इतनी courage नहीं है, कि courage नहीं थी कि वो उस चीज़ के लिए deny कर पाए after those evidence proved into the कोर्ट की कोर्ट में जो एविडेंस प्रेजेंट हुए उसके अगेंस्ट में उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी दैट दीज स्टेटमेंट्स, दीज वी कैन से एविडेंसेस आर नॉट करेक्ट. सो दिस इज द वर्ड रिफ्यूट. नेक्स्ट वर्ड इज बैरल. बैरल इज अ वर्ब. बैरल का मतलब होता है ड्राइव और मूव इन अ वे दैट इज सो फास्ट एज टू ऑलमोस्ट बी आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, इतनी तेज़ी से दौड़ना या इतनी तेज़ी से किसी चीज़ को ड्राइव करना कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. ठीक है, तो उसको बैरल बोला जाता है. आउट ऑफ कंट्रोल, स्पीडी वे में किसी चीज़ को मूव करना इज बैरल. सो एक मतलब बैरल का ये भी होता है, ये तो एज अ वर्ब इसका मतलब हो गया. बैरल एज अ नाउन भी हम यूज़ करते हैं. बैरल का मतलब होता है बेसिकली कंटेनर को बोला जाता है. एक राउंडेड कंटेनर होता है, उसको भी बैरल बोला जाता है, जिसमें कोई भी लिक्विड आप कंटेन कर सकते हो. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आउटपेस एंड दी स्पीडी भी बोल सकते हो आप इसको, ड्राइव भी बोल सकते हो. एंटोनिम्स आर क्रॉल, क्रीप. ठीक है, सो एंटोनिम्स आर दीज. सो वी वर बैरलिंग अलोंग एट 80 miles an hour. कि हम लोग इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं दैट एक घंटे में हमने कितनी दूरी कर ली? 80 miles. सो दिस इज द वर्ड बैरल. बैरल, स्पीडी, आउटपेस. ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो आप इसको, ड्राइव बोल सकते हो, ड्राइव फास्ट भी बोल सकते हो. या फिर दूसरा एज अ नाउन इसका मतलब होता है कंटेनर को बोला जाता है. बेसिकली एक राउंडेड कंटेनर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड कंटेन किया जाता है. सो दिस इज द वर्ड बैरल. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंजीड. फ्रेंजीड इज एन एडजेक्टिव. फ्रेंजीड का मतलब होता है दैट इज वाइल्ड एंड आउट ऑफ कंट्रोल. कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है और आउट ऑफ कंट्रोल है उसको फ्रेंजीड बोला जाता है. आप बैरल से भी इसका सिनोनिम ले सकते हो. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रैबिड या फ्रेंटिक. बैरल भी बोल सकते हो आप इसको ऑन अ पॉइंट. एंड द एंटोनिम्स आर काम या फिर बैलेंस्ड. सो अ फ्रेंजीड अटैक. सो दिस अटैक वाज सो वाइल्ड, सो आउट ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट वर्ड इज स्वे. स्वे इज अ वर्ब. स्वे का मतलब होता है टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. साइड टू साइड किसी चीज़ को स्लोली मूव करना. ठीक है, या फिर टू इन्फ्लुएंस समबडी, किसी को इन्फ्लुएंस करना इज व्हाट वी कॉल स्वे. सो कंट्रोल या फिर रिजीम में हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज करेंगे. एंटोनिम इज इनेबिलिटी. सो द ट्रीज वर स्वेइंग इन द विंड. की जो ट्रीज है वो विंड की वजह से धीरे धीरे स्लो मोशन में हिल रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसीड. इंटरसीड इज अ वर्ब. इंटरसीड का मतलब होता है इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अनअदर. किसी और पर्सन के बिहाफ पे जब हम इंटरवीन करते हैं, बेसिकली मीडिएटर का रोल प्ले करना इज व्हाट वी कॉल इंटरसीड. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंट्रूड या फिर रिकंसील. मीडिएट भी बोल सकते हो आप. एंड द एंटोनिम इज लीव अलोन. सो आई प्रेड दैट शी वुड इंटरसीड्स फॉर अस. कि मैं प्रे करता हूँ कि वो हमारे लिए इंटरसीड करे, इंटरवीन करे. नेक्स्ट वर्ड इज अनरावल. अनरावल इज अ वर्ब. अनरावल का मतलब होता है टू रिमूव द नॉट्स फ्रॉम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, थ्रेड एक्सेट्रा टू कम अनफासन इन दिस वे. कोई भी चीज़ जब नॉटेड होती है, नेटेड होती है, कोई थ्रेड हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, जब वो नॉटेड या नेटेड होती है तो उसको खोलना. ठीक है, बेसिकली किसी गांठ को खोलना इज व्हाट वी कॉल अनरावल. या फिर किसी चीज़ को क्लियर करना. ठीक है, बिल्कुल अनब्रिडल करना. सो इसके सिनोनिम्स भी ऐसे हो जाएंगे क्लियर या फिर अनब्रिडल या अनफासन बोल सकते हैं हम. ठीक है, एंड द एंटोनिम्स आर नॉट या फिर वेरी टैंगल्ड.
So I had to unravel one of the sleeves because I realized I had knitted it too small. कि मुझे एक स्लीव को सही करना होगा. I had to unravel one of the sleeves, एक स्लीव को, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा knit कर दिया ना, very small pinch. नेक्स्ट वर्ड इज amnesty. Amnesty is a noun. Amnesty का मतलब होता है decision by government that allows political prisoners to go free. कोई भी पर्सन जिसने पॉलिटिकली कोई क्राइम कमिट किया हो और उससे इम्प्रिजन किया गया हो, तो जब गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को फ्री किया जाए या उसे अलाउ किया जाए टू बी रिलीज्ड, तो उसको amnesty बोला जाता है. सो forgiveness, pardon, free, let go are the synonyms of the word, and the antonyms are conviction, blamed, accused भी बोल सकते हो आप. So most political prisoners were freed under the terms of amnesty. कि amnesty के under terms जो भी हैं, जो भी prisoners हैं, उनको free किया जाए. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्प्ट. टेम्प्ट का मतलब बेसिकली, टेम्प्ट वर्ब का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है टू मेक समवन वांट टू और हैव और डू समथिंग स्पेशली दैट इज अननेसेसरी और रॉन्ग. मतलब किसी को ल्योर करना, कोई अननेसेसरी या गलत चीज़ की तरफ कोई पर्सन अट्रैक्ट होता है, ल्योर होता है, और वो इस अननेसेसरी या गलत चीज़ को टेम्प्ट करने के लिए बेसिकली अट्रैक्ट होता है, तो उसको टेम्प्ट बोला जाता है. अट्रैक्ट करना is what we call, while something or somebody attracts the next person for doing unnecessary or wrong things, is what we call tempt. So fascinate करना, induce करना are the synonyms. Antonyms are repel या फिर dull. So the offer of free credit tempted her into buying a new car. कि जो फ्री क्रेडिट का जो ऑफ़र आ रहा था उसने उसको ल्योर किया, एंड दैट्स वाई शी फैल इनटू दिस फैसिनेशन. उसी की वजह से उसने क्या किया, नई कार खरीद ली. नेक्स्ट वर्ड इज न्यूसेंस. न्यूसेंस इज अ नाउन. न्यूसेंस का मतलब होता है समथिंग और समवन दैट अनॉयज यू और कॉजेज ट्रबल फॉर यू. कोई भी ऐसी पर्सन, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको अनॉय करे, आपके लिए ट्रबल क्रिएट करे, इज़ व्हाट वी कॉल न्यूसेंस. सो इसके सिनोनिम्स सुन जाएंगे नाज या फिर ऑफेंस, एंड द एंटोनिम्स आर चेयर या फिर वेरी कंफर्ट. सो आई हेट टू बी न्यूसेंस बट कुड यू हेल्प मी. कि मुझे न्यूसेंस होना पसंद नहीं है, पर फिर भी कुड यू प्लीज़ हेल्प मी. नेक्स्ट वर्ड इज belligerent. belligerent इज एन एडजेक्टिव. belligerent का मतलब होता है विशिंग टू फाइट और आर्ग्यू, कि आर्ग्यू करना, किसी से फाइट करना बिल्कुल. सो द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर हॉस्टाइल या फिर वेरी अग्रेसिव, एंड द एंटोनिम्स आर काम या फिर वेरी काइंड. सो अ belligerent gesture. सो दिस gesture signifies the belligerentness. So these are the word for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.